नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ इंटर्नशिप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के नेक्स्ट स्टेप की वीडियो के साथ। इंटर्नशिप और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के दौरान स्टूडेंट्स को अपने इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में एक रिपोर्ट जमा करनी होती है। वो रिपोर्ट कई भागों में विभाजित होती हैं, जिन्हें चैप्टर्स के नाम से भी हम जानते हैं, राइट? उसमें स्टूडेंट्स को लिखना होता है कि क्या ऑब्जेक्ट था आपका इंटर्नशिप के दौरान, क्यों आपने इंटर्नशिप की। तो हमने जैसा एक असाइनमेंट दिया, मान लीजिए टाइप्स ऑफ स्किल व्हाट यू नीड टू लर्न। ये इंस्ट्रक्शन मान लीजिए इंस्टीट्यूट की तरफ से, कॉलेज की तरफ से दिया गया है स्टूडेंट्स को कि ये चीज़ें आपको सीखनी है। ठीक है, तो चार तरह की स्किल्स, मुख्य रूप से तीन है वो, और चौथा उसके अलावा अगर कुछ रह गया है वो अदर स्किल्स में आ सकता है, राइट? तो टेक्निकल, मैनेजमेंट और सॉफ्ट स्किल ये सीखना है। उसके अलावा जो बच जाता है उसको अदर स्किल्स में हमने डाल दिया है। तो स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी समस्या ये आती है, काम करने के उपरांत सारा का सारा उसको इन रिटिन फॉर्मेट में लाने के लिए दिक्कत आती है, कठिनाई आती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स उनके सामने आती हैं। तो आज इसमें हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसे लिखें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंटर्नशिप के रिपोर्ट में, राइट? तो इस असाइनमेंट में या इस टास्क में आपको मान लीजिए दिया गया है कॉलेज की तरफ से कि आप जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या फिर इंटर्नशिप के दौरान यहाँ पर जो दी गई है स्किल्स वो आपको सीखनी है, राइट? कौन कौन सी स्किल्स है? वेबसाइट क्रिएशन, वन टू वन हम देख लेते हैं। ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, लिंक्डइन प्रोफाइल, क्रिएटिंग सर्वे ऑन गूगल फॉर्म। आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है, आप इनको देखते भी जाएं। डेवलपमेंट ऑफ ई सर्टिफिकेट यूजिंग सर्टिफाई एम, स्मार्टली ऑपरेशन ऑफ यूट्यूब, ठीक है। वर्किंग इन मल्टीमीडिया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल वर्क स्पेस, वॉइस टाइपिंग हिंदी इंग्लिश, development of research questionnaire, data analysis, computer typing and designing, communication and presentation skill, use of AI, artificial intelligence, data analysis and interpretation, project management and execution, soft skills, online meeting organization on Zoom, Meet, Google Meet, WebEx, etc. Spreadsheet management, word processing, presentation software, digital awareness, soft skill development, problem solving, professionally use of smartphone, use of relevant apps, राइट? ये आपको एम टारगेट दिया गया है कि आप इंटर्नशिप के दौरान इन चीज़ों को सीखें, राइट? तो अब बात आती है कि हम ऑब्जेक्ट वाला जो सेक्शन है या चैप्टर है या जो हेडिंग है, मेन हेडिंग, उसमें हम इस चीज़ को लिखेंगे कैसे। यही सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट्स के सामने आती है। तो कुछ उसमें लिमिटेड सेंटेंस हैं, वहाँ से आपको शुरू करना है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, आप कुछ रिपोर्ट्स देखेंगे तो उससे भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा। लेकिन उसको हम थोड़ा-सा और ईज़ी कर दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन से आप शुरू करेंगे। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंटर्नशिप या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाज़ इज़ टू डॉक्यूमेंट the learning outcomes and experiences gained during the industrial training at ATN network worldwide. As a semester fifth student, this internship, जहाँ पर मैं आपको इंटर्नशिप बोलूँ वहाँ पर आप उसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के साथ क्लब जरूर कर लें, ठीक है? क्योंकि थोड़ा ही डिफरेंस है। रिपोर्ट राइटिंग लगभग एक तरीके से ही है, दोनों में ही कंपनी में जाकर के, संस्थाओं में जाकर के काम करना होता है। As a semester fifth student, this internship and industrial training aim to equip me
with the necessary technical management, soft and other skills essentials for a सक्सेसफुल करियर। तो ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप इसको, ये सेंटेंस आप देख लीजिए, दो सेंटेंस में आपकी बात यहाँ तक आ गई है। पहले उसने जो टाइप्स बताए थे उसको दूसरे सेंटेंस में लिया है, फिर टेक्निकल स्किल्स के बारे में बताया है, ठीक है। अलग अलग उन जो टास्क दिए गए थे स्किल्स के सीखने के, उनको इसने अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है हम लोगों ने। टेक्निकल स्किल्स में क्या है, जितने सब हेडिंग्स होंगे उतना ही आपको लिखना आसान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, technical skills. To enhance my technical proficiency, I focused on acquiring the following skills. वेबसाइट क्रिएशन, राइट। और इसमें आपको एक दो लाइन लिखनी है, डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग ए वेबसाइट यूजिंग HTML, या फिर आपने यहाँ पर फ्री वेबसाइट टूल्स, ठीक है ना, फ्री वेबसाइट होस्टिंग टूल्स, राइट। अगर आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज किया है तो उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, राइट। उसके बाद इन्होंने वेब टेक्निकल स्किल्स में ब्लॉगिंग को दिया है, राइट। इसमें भी आप ये देखिए, जो जो भी स्किल्स है आप उसमें एक दो लाइन आपको एक्सप्लेन करना है उस चीज को जो हेडिंग आपने दिया है। जैसे यहाँ ब्लॉगिंग है, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग ए ब्लॉग यूजिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक वर्डप्रेस और ब्लॉगर, ठीक है। कहाँ पर किया आपने ब्लॉगिंग, वर्डप्रेस और ब्लॉगर, या बोथ, जो भी आपने किया होगा उसमें से आपको इसको यूज करना है, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट, एसेंशियल पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का और मार्केटिंग सेक्शन का। इसमें आपको क्या लिखना है, लिवरेजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम फॉर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, ये इसमें आपको लिखना है टेक्स्ट, राइट। आप एक ट्रेंड समझ जाइए, क्या कह रहा है ये, या हम आपको क्या बता रहे हैं, जो क्वालिटीज स्किल्स आपको बताया है सीखने के लिए, उन सबको आप जो है अलग अलग हेड सेक्शन में, तो पहले तो कैटेगरी बांटते तीनों चारों जो भी है, और उसके बाद आप उसको उनमें हर हेडिंग में एक दो लाइन आप लिखे, ठीक है। लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएशन है, ऑप्टिमाइजिंग माय लिंक्डइन प्रोफाइल फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग। ये लिमिटेड वर्डिंग्स है, इसमें ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है और एक दो लाइन बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं। ऐसे ही सर्टिफाई एम, जब हम कोई सेमिनार, वेबिनार, क्विज वगैरह करते हैं ऑनलाइन, तो उनके सर्टिफिकेट हमें भेजने हैं, तो वहाँ पर हम गूगल फॉर्म के साथ अगर हमारी क्विज या जो भी वेबिनार है सर्टिफाई एम से अटैच की है, लिंक की है, तो वहाँ पर हम सर्टिफाई एम पर हमें थोड़ा काम करना आना चाहिए। डेवलपिंग ई सर्टिफिकेट यूजिंग सर्टिफाई एम, ये पर्पज था आपका ये, ठीक है। अब सर्टिफाई एम के अलावा और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, उसके माध्यम से भी आप सर्टिफिकेट इश्यू कर सकते हैं। यूट्यूब ऑपरेशन, देखिए यूट्यूब चलाना और यूट्यूब में ज़रूरत के मुताबिक विभिन्न एक्टिविटी करना, जैसे नेम चेंज करना है, राइट, उसमें थंबनेल लगाने हैं, हैशटैग लगाना है, ठीक है ना, एसईओ के पर्पज से उसमें कुछ काम करने हैं, तो वो एक्टिविटीज हमें आनी चाहिए परफॉर्म करने। उसके बाद है मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया में आपके फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, एडोब, ये सब चीज़ें आपकी आ जाती है, इलस्ट्रेटर, राइट। तो इन पर भी आपको काम करना आना चाहिए, ये आपके टारगेट में दिया गया था,
माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट ऑफिस सूट, ये भी आपका एक टारगेट था या ऑब्जेक्ट है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? एक्सपर्टाइज इन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड आउटलुक, ये ऑफिस सूट के पार्ट्स हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट ऑफिस सूट। क्लियर? इसके अलावा आपको गूगल वर्क स्पेस सीखने के लिए निर्देशित किया गया था, इस पर काम करने के लिए। तो गूगल वर्क स्पेस में आप पहले तो ये जान लें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें गूगल डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स और जीमेल, इन पर आपको काम करना आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपका ऑफिस टाइपिंग, हिंदी एंड इंग्लिश। देखिए ये काम हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ये करते नहीं हो ये सब। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोग फोर्थ सेमेस्टर तक सीख चुके हैं। मुश्किल से 20% इसमें आपको काम को आगे बढ़ाना है। फोर्थ सेमेस्टर तक आप इन पर काम कर चुके हैं या आपके असाइनमेंट वोकेशनल वगैरह में रहे होंगे। वॉइस टाइपिंग है, हम आमतौर से वॉइस टाइपिंग करते हैं अपने फ़ोन में, राइट। इसके अलावा रिसर्च क्वेश्चनर डेवलपमेंट, जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करेंगे या इंटर्नशिप करेंगे, क्वेश्चनर आपका भले ही आप ऑनलाइन ऑफलाइन इन प्रिंट में जो है करें या इंटरव्यू करें, आपको एक क्वेश्चनर का सेट बनाना होता है। ठीक है, क्वेश्चनर बनाना आपको सर्वे के पर्पज से, चीज़ों को समझने के पर्पज से। ठीक है, और उस पर आपको ओपिनियन लेनी है। क्लियर? तो इसमें क्या लिखेंगे? डिजाइनिंग इफेक्टिव रिसर्च क्वेश्चनर। अब इफेक्टिव रिसर्च क्वेश्चनर में पार्ट्स हम आपको डेमोग्राफिक और टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बता चुके हैं। डाटा एनालिसिस, क्वेश्चनर के माध्यम से हमने जो डाटा कलेक्ट किया है उसका सिंपल एनालिसिस हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, करना सीखेंगे डाटा एनालिसिस। और इसमें कौन कौन से? एक्सेल शीट के माध्यम से, एसपीएसएस और अदर और भी कई सारे टूल्स हो सकते हैं, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ये अभी हमारा उद्देश्य था। कंप्यूटर टाइपिंग एंड डिजाइनिंग, कंप्यूटर की स्पीड की आवश्यकता है आमतौर से कंप्यूटर ऑपरेटर के अलावा, या ऑफिस में जो टाइपिंग वर्क है उसको छोड़ करके बाकी को स्पीड की उतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन कंप्यूटर टाइपिंग और डिजाइनिंग कौन कौन सी की फंक्शंस है वो आने चाहिए। बिना डिजाइनिंग के टाइपिंग का कोई विशेष मतलब नहीं रह जाता। डिजाइनिंग में ऊपर हमने बताए हैं, फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, टेबल्स हो सकती हैं, चार्ट्स हो सकते हैं, वो हमको क्रिएट करना आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है स्प्रेडशीट मैनेजमेंट, ये आपके टेक्निकल स्किल्स में मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग डाटा यूजिंग स्प्रेडशीट्स। क्लियर है? वो था आपका ए पार्ट, वहां पर हमने उसको ए पार्ट दिया नहीं। और ये है आपका मान लीजिए बी पार्ट। ठीक है, बी कैटेगरी की आपकी स्किल्स, मतलब बी कैटेगरी का मतलब सेकंड कैटेगरी की नहीं है, बी सेक्शन में हमने जो स्किल्स रखी हैं। इसमें कैसे शुरुआत कर सकते हैं आप? टू डेवलप एसेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स आई फोकस्ड ऑन, राइट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, जब तक इंडिपेंडेंट आप काम नहीं करेंगे तब तक आपको मैनेजमेंट स्किल्स आ ही नहीं सकती। सुपरविजन होना एक अलग चीज है, लेकिन इंडिपेंडेंटली उसको आपको परफॉर्म करना आना चाहिए। प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड डिलीवरिंग प्रोजेक्ट्स एफिशिएंटली, इसमें आपको ये लिखना है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट कौन सा काम पहले होना है, ठीक है, ये तय करना, और किस काम को बाद में किया जा सकता है, उनकी प्रायोरिटी तय करना। ठीक है, ताकि आप अपने समय का सदुपयोग कर सकें। समय का सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। टीम कोलेबोरेशन, वर्किंग इफेक्टिवली विद क्रॉस फंक्शनल टीम्स,
अब देखिए, हम कहीं इंटर्नशिप के लिए जाते हैं या कॉलेज में भी हम पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट में कहीं पढ़ते हैं, वर्क प्लेस पर कहीं काम करते हैं, तो सब हमारे ही स्वभाव के लोग हो ये ज़रूरी नहीं है। डिफरेंट नेचर के लोगों के साथ हमें काम करना आना चाहिए। उनके साथ कैसे टीम बना करके टीम स्पिरिट से हम काम कर सकते हैं, तो ही हम आने वाली ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। ठीक है? पारिवारिक ज़िंदगी में भी और वर्क प्लेस की ज़िंदगी में भी। ठीक है? तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको? वर्किंग इफेक्टिवली विथ क्रॉस फंक्शनल टीम्स, राइट? प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। देखिए, ज़िंदगी में हर पल कोई ना कोई समस्या रहती ही है, और हर ज़िंदगी में रहती है, और ज़िंदगी के हर हर पल में रहती है। अब उन प्रॉब्लम्स को आप किस प्रकार से हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं, सोल्व करते हैं, और राइट ऑफ एक्शन में से कोई एक बेस्ट इफेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन आप चुनते हैं, ये आपकी क्वालिटी, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, पर्सनैलिटी कई चीज़ों पर डिपेंड करेगा, नीड्स पर डिपेंड करेगा। तो इसमें आपको क्या सीखना है? डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये भी आपका मैनेजमेंट स्किल्स के अंतर्गत आपका आता है। ऑनलाइन मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये शायद हम पहले भी बता चुके हैं। मीटिंग आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से करनी पड़ सकती है, और आज के समय में ऑनलाइन जो है काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है मीटिंग्स, राइट? कंडक्टिंग ऑनलाइन मीटिंग्स, तो जहाँ जहाँ आपने यूज करना है, जो आपको इंस्ट्रक्शन दी है, ये ऑब्जेक्ट भी आपका इंटर्नशिप या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का रहा है। ठीक है? अब हम जो है आपको यहाँ पर सी पार्ट की तरफ ले चलते हैं। सी पार्ट में सॉफ्ट स्किल, राइट? सॉफ्ट स्किल में आपने क्या क्या सीखा है, या सॉरी सीखना है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है? टू रिफाइन सॉफ्ट स्किल्स आई एम टू इम्प्रूव। इस सेंटेंस को, शुरुआती सेंटेंस को देख लीजिए। अपनी सॉफ्ट स्किल्स को और अच्छा करने के लिए क्या उद्देश्य था मेरा, क्या इम्प्रूव करना था, वो यहाँ पर दिया है। कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, और इसमें जैसे मैंने कहा कि हर हेडिंग में, सब हेडिंग में आप एक दो लाइन लिखने का प्रयास करें। अब आप इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, मैं आपको टू द पॉइंट ब्रीफली आपको बता रहा हूँ। ठीक है? क्योंकि पूरा टेस्ट लिखने का मतलब रिपोर्ट को एक एक वर्ड क्या आगा आना चाहिए इसमें। एनहांसिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दोनों प्रकार का कम्युनिकेशन आपको यहाँ पर कहा कि मैंने उसको ठीक करना है, राइट? इंटरपर्सनल एंड टीम वर्क स्किल्स, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कोलीग्स, ये यहाँ पर ये भी आपका टारगेट था। ठीक है? इंटरपर्सनल और टीम वर्क। उसके बाद है अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड प्रायोरिटीज। क्लियर? इसमें ये चीजें आपको देनी होगी। उसके बाद क्या टारगेट था? लीडरशिप एंड इनिशिएटिव। तो इसमें क्या लिखना चाहिए आपको? डिमॉन्स्ट्रेटिंग लीडरशिप स्किल एंड टेकिंग इनिशिएटिव, पहल करना, आगे बढ़ना, शुरुआत करना। लीडर वही है जो पहल करे। ठीक है? और अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को का प्रेजेंटेशन करना, ये यहाँ पर आपको बताना होगा। सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, एनहांसिंग इंटेलिजेंस एंड एम्पैथी। इमोशनल इंटेलिजेंस वर्क प्लेस पर बहुत ज़रूरी है, राइट? और इसके बारे में डिटेल में हम आपको किसी भी और वीडियो में बताएंगे। आज के समय में इमोशनल इंटेलिजेंस के बिना आप सक्सेस नहीं हो सकते, किसी भी फॉर्म में आप काम करते हो, किसी भी कैपेसिटी में। उपरोक्त के अलावा जो हमने तीन कैटेगरी बांटी है, टेक्निकल, मैनेजमेंट, सॉफ्ट स्किल्स, ऊपर जो रह गई है उसके अलावा भी अगर लगता है कि जो हमारी नॉलेज में नहीं है, उसको आप अपनी तरफ से यहाँ पर बता सकते हैं। एडिशनल में या अदर्स में क्या है? एडिशनली आई साउट टू एक्वायर, कौन कौन सी? डिजिटल अवेयरनेस, डिजिटल लिटरेसी, ऑनलाइन सेफ्टी, राइट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
पावर्ड टूल्स, इनका उपयोग करना। ठीक है, अब इसमें क्या था आपका पर्पस, हम आपको जो ये ऑब्जेक्टिव्स बता रहे हैं, आपको जो टास्क हमने हाइपोथेटिकली दिया है कि अगर आपको ये सीखना है, ये उद्देश्य है आपका जो मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया, उसके आधार पर ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि आपका उद्देश्य उससे भिन्न भी हो सकता है, तो फिर उसी ऑब्जेक्ट के आधार पर चीजों को लिखा जाएगा। तो एआई पावर टूल्स में फैमिलियरिटी विद एआई पावर टूल्स लाइक चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स। ठीक है, हर हेडिंग में एक दो लाइन आपको लिखनी चाहिए। मैं यहाँ को आपको टू द पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आप उसमें और थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके लिख दें। तो डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर, अब डाटा जो हमारे पास कलेक्ट हुआ उसको हम कैसे एनालिसिस करें, उसके कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं उनके बारे में जानकारी करना। एडिशनल ऑब्जेक्ट में आ रहा है आपका इफेक्टिव यूज ऑफ स्मार्टफोन प्रोडक्टिविटी। अब स्मार्टफोन है आपका के पास, लेकिन आप उसको अगर सही तरीके से यूज नहीं करते तो उसका कोई फायदा होने के बजाय उसका नुकसान ही आपको होगा। रिलीवेंट ऐप यूसेज या यूजिंग ऑफ रिलीवेंट एप्स, तो आपको अपने मतलब के ऐप्स ढूंढने आने चाहिए। कहाँ से मिलेंगे, वो सर्फिंग करना, उनको सही नाम से सर्च करना तो आपको मिल जाएंगे। और टास्क मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज से जो रिलीवेंट है उनको आपको ढूंढना। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इसको डेवलप करने का प्रयास जो है करना। तो ये जो है आपको इंटर्नशिप या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के दौरान जो ऑब्जेक्ट था आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, वो ये था। अब लर्निंग आउटकम्स, इसमें आप एक और हेडिंग इसमें दे रहे हैं हम लोग, लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स में आप क्या करेंगे, बताएंगे बाय द एंड ऑफ दिस इंटर्नशिप और इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आई एक्सपेक्टेड, जैसे आप कोई सिलेबस है तो उसमें लर्निंग आउटकम्स होता है कि भाई क्या आपसे अपेक्षा की जाती है उनके बारे में। तो ये क्या अपेक्षा कर रहे हैं, या आपसे क्या अपेक्षा है, टारगेट दिया आपको, डेवलप ए कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। अब ये जो है हमने आपको कंटेंट मार्केटिंग, अब देखिए आपका जो भी डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड होगा। ये तो ऑब्जेक्ट दिया आपको सीखने का, लेकिन जब आप अपने इंटर्नशिप रिपोर्ट को या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट को एक हेडिंग आपको देना होगा, एक टॉपिक आपको देना होगा, तो ये मान लीजिए आपका कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, एक एक चीज को जरा बारी से देख लेंगे आप। इसके संदर्भ में इसका हेडिंग क्या बनेगा वो हम आपको बताएंगे। राइट, कंटेंट मार्केटिंग के संबंध में मान लीजिए आप ये इंटर्नशिप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर बाय द एंड ऑफ दिस internship इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आई एक्सपेक्टेड टू डेवलप ए comprehensive अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एनहांस टेक्निकल, ये सब चीजें आपको, अब ये हर उसमें अलग अलग होगा टॉपिक के हिसाब से। ठीक है ना, वो बेसिक स्किल्स हैं जो हमने आपको बताई वो आपको सीखनी है। अब आप ऑफिस मैनेजमेंट से, सेक्टरल प्रैक्टिस से, और डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, रिटेल मैनेजमेंट, ठीक है, सब में उसकी आवश्यकता पड़ेगी। आप किसी भी कैपेसिटी में आप काम कर रहे हो, कहीं आपको डायरेक्ट यूज करना, कहीं आपको अपने स्टाफ को बताना है। ठीक है, उनकी कठिनाइयों को दूर करना है। तो वो सब चीज़ें आप किसी भी कैपेसिटी में काम करें, जो ऊपर हमने 29 30 के करीब जो बताई है, वो सीखना आपका उद्देश्य था।
टेक्निकल और ये सब। और ये आपका प्रोजेक्ट है एक तरीके से कंटेंट मार्केटिंग। तो इसमें आपको ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। डेवलप ए कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, एनहांस टेक्निकल स्किल्स इन वेबसाइट क्रिएशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। तो इससे रिलेटेड जो है आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। अब आपको एक चीज़ और करनी है इसमें, कि जो भी आपके टॉपिक की थीम होगी, उस थीम के बारे में आपको अपने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में बताना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव जो है आपके, वो वहाँ पर आप देंगे। इसको आप अलग चैप्टर भी बना सकते हैं। मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप मेन हेडिंग्स के लिए अलग अलग चैप्टर बना करके आप काम करेंगे, तो आपको रिपोर्ट लिखने में आसानी रहेगी। ठीक है। तो ये था आपका कि हम ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखें। तो एक तो मेन स्किल्स जो आपको सीखनी है वो, दूसरा ये है कि जो क्वेश्चनर वगैरह आप बनाएंगे वो आपके थीम, जैसे यहाँ पर कंटेंट मार्केटिंग हमने लिया है, तो उसके हिसाब से ये चीज़ें आपको और लर्निंग आउटकम्स आपको लिखना है। ठीक है। उनके बारे में भी एक्सपर्टाइजेशन, टेक्निकल सॉफ्ट स्किल्स, उसको भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस तरीके से आपका ये ऑब्जेक्टिव चैप्टर मेरे हिसाब से पूरा हो जाता है। लेकिन केवल आप इसी फॉर्मेट में लिखें ये ज़रूरी नहीं है। इससे रिलेटेड आप जो है, देखिए, एक ही बात को कई तरीके से कहा जा सकता है। ठीक है। दूसरा एक तरीका आपका ये भी हो सकता है। और यहाँ पर दिया है, मान लीजिए ये आपने काम किया है एटीएन नेटवर्क वर्ल्ड वाइड संस्था में। ठीक है। और ये संस्था आपकी इंटर्नशिप या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के पर्पज से आपके एनजीओ, आपके बिजनेस कंसर्न, आपके जो है ट्रस्ट, आपके नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और फेडरेशन ऑफ पीपल्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जहाँ पर भी ऑफिस के रूप में काम होता है वहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। एक तो ये, दूसरा ये है कि आप एक्सपर्ट्स के अंडर में भी ये अपना काम कर सकते हैं। ठीक है। जो आपके मेंटोर के रूप में काम करेगा। डिपेंड करेगा कि आपको संस्था चुननी है या फिर कोई इंडिविजुअल चुनना है, ये डिपेंड करेगा आपके पर्पस और टॉपिक के ऊपर। ठीक है। ये आपका कॉलेज इंस्टीट्यूट जो है वो क्लियर करेगा कि आपको कहाँ जाना है। तो ये दूसरा तरीका है। अब आप जो भी तरीका अपनाएं, मैंने एक तरीका आपको बता दिया है, उस हिसाब से आप अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट जो है, इंटर्नशिप रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव चैप्टर्स जो है लिख सकते हैं। राइट। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को तो यहीं पर करता हूँ समाप्त। और धीरे धीरे हम आपको छोटे छोटे पार्ट्स में, ये जो इम्पोर्टेंट है आपका इंटर्नशिप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जिंदगी का महत्वपूर्ण, पढ़ाई का महत्वपूर्ण हिस्सा है ये, जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही लाभदायक होने वाला है। राइट। तो इसलिए आपको करना क्या है कि जो वीडियोज आपको हम यहाँ दे रहे हैं समझाने के पर्पज से, उनको आप बड़े ही ध्यान से सुने। राइट। खाना खाते समय, लेटते समय, सोते समय, जहाँ भी आपको मौका लगे, और उनके अगर आप नोट्स ले सके तो बहुत अच्छा है। तो आप जो है अपना काम और अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट या इंटर्नशिप रिपोर्ट के बाकी पार्ट्स के लिए हम और छोटी छोटी वीडियो आपको बना दी है, कुछ बन रही है। तो उनको आप देखते रहिए, सुनते रहिए, नोट्स लेते रहिए। निश्चित रूप से आपको अपने अंदर बदलाव नजर आएगा। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम करता हूँ आप सभी को। और इस वीडियो का पूरा लाभ आप उठाएं, यही मेरी आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद।